जहां एक तरफ पूरी दुनिया की नजर इजरायल और ईरान के बीच शुरू होने वाले युद्ध पर है, वहीं दूसरी तरफ भारत के डीआरडीओ ने एक और नए और बेहद ही एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया है। और आज के समय में जिस तरीके की जियोपॉलिटिक्स इंटरनेशनल लेवल पर चल रही है, भारत के लिए इस तरीके की एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करना और इनका टेस्ट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जानते होंगे कि जिस तरीके से ईरान ने इजरायल के ऊपर 200 से भी ज्यादा मिसाइलों को दागा, इजरायल के आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम ने उसे अच्छे तरीके से काउंटर किया है। और मौजूदा वक्त में भारत की स्थिति देखी जाए तो भारत के पास भी ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन इनकी रेंज काफी ज्यादा कम है और मैक्सिमम रेंज वाला है S-400 और उसे हमने रशिया से इंपोर्ट कराया है। लेकिन भारत के लिए यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि कल ही फ्रांस की तरफ से जो हथियार इजरायल को भेजे जा रहे थे उन पर सैंक्शंस लगाया जा चुका है। और अगर फ्यूचर में कोई और देश भारत को हथियार एक्सपोर्ट पर रोक लगा देता है और भारत युद्ध की स्थिति में फंस जाएगा तो डेफिनेटली भारत को काफी ज्यादा लॉस उठाना पड़ेगा। इसीलिए डीआरडीओ की तारीफ करनी जरूरी है। बस उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 4 इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आया तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले डीआरडीओ के उस अचीवमेंट की बात की जाए तो डीआरडीओ, जिसे हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इन्होंने 3 और 4 अक्टूबर को एक सक्सेसफुल टेस्ट किया पोखरान के अंदर और इसका नाम था वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डीआरडीओ ने जिस सक्सेसफुल टेस्ट को कंडक्ट किया है ये एक फ्लाइट टेस्ट था और इसमें 4th जनरेशन के हमने एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया है। अभी तक भारत के पास इससे लो वेरिएंट के एयर डिफेंस सिस्टम देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर पहला परीक्षण और काफी सक्सेसफुल परीक्षण किया गया है। अगर हम इस एयर डिफेंस सिस्टम की क्वालिटीज की बात करें तो ये एक इंटरसेप्टर की तरह काम करेगा जो आने वाले किसी भी हमले को आसानी से रोक सकता है। अब इसकी एग्जैक्टली रेंज क्या होने वाली है, इसको लेकर के कोई भी खुलासा डीआरडीओ की तरफ से नहीं किया गया है, क्योंकि अभी ये इनिशियली टेस्ट फेज में गया है। वहीं ये अपने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से आने वाले किसी भी हमले को आसानी से पहचान सकता है, उस पर आक्रमण कर सकता है या फिर पीछे हटना और कई प्रकार के काउंटर अटैक अपनी तरफ से भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि मैन पोर्टेबल है, यानी कि सेना का एक जवान भी इसे एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये इजरायल और फ्रांस से सामने निकल के आ रही है, लेकिन यहाँ से भारत को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन मिलने वाला है। आज फ्रांस हो, इजरायल हो, अमेरिका हो या फिर रूस, ये वो देश हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट कराते हैं। लेकिन आज इजरायल जो लेबनान के ऊपर कर रहा है, चाहे वो उनके लीडर्स को साफ करना हो या फिर ईरान को धमकी देना, इस चीज को लेकर के अब फ्रांस परेशान हो चुका है। अब एग्जैक्टली फ्रांस की लेबनान में कोई खास दोस्ती नहीं है, लेकिन लेबनान के अंदर जो काफी बड़ा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर फ्रांस की बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। और ऐसे में इजरायल लगातार उन चीजों को, उन प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है जहां पर फ्रांस की इन्वेस्टमेंट है, जहां पर फ्रांस एक तरीके से अमेरिका के साथ ही खड़ा रहता है और अमेरिका के सपोर्ट में आकर के वो इजरायल को भी कई प्रकार के डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करता था। लेकिन अब जब फ्रांस की इन्वेस्टमेंट खुद खतरे में आ चुकी है, उनकी कंपनीज वार्निंग दे रही हैं इसी चीज को लेकर के, अब एक तरीके का पार्शियली सैंक्शंस लगाया जा चुका है इजरायल के ऊपर, यानी कि अब फ्रांस किसी भी तरीके के जो हथियार है वो इजरायल को एक्सपोर्ट नहीं करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर किसी थर्ड चैनल के माध्यम से पेमेंट भी फ्रांस को रिसीव होगी, तब भी अगर वो हथियार इजरायल जाने वाले होंगे तो भी उन हथियारों को इजरायल नहीं भेजा जाएगा। और इस चीज को लेकर के इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी रिएक्शन सामने आ चुका है। वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की बुराई कर रहे हैं साफ शब्दों में आकर के पूरी दुनिया के सामने, लेकिन अब फ्रांस को जो फैसला लेना था वो ले चुका है और इससे इजरायल को नुकसान हो सकता है। और इजरायल ऑलरेडी इस वॉर की वजह से बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली लॉस कर चुका है। और यही भारत के लिए इंपॉर्टेंट लेसन है कि अगर सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स आप खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप अपने देश के लोगों को लगा करके फैक्ट्रीज में दिन रात प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप इंपोर्ट के भरोसे बैठे हैं तो डेफिनेटली आज नहीं कल वो सप्लाई बंद की जा सकती है। बाकी आपकी इस पर जो भी राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो यूएस और चाइना के बीच चल रही ट्रेड वॉर से आ रही है, जहां पर कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि अमेरिका ऑलरेडी चाइना से आने वाले कई प्रकार के गुड्स पर सर्विसेज टैक्स और कस्टम टैक्स बढ़ा चुका है। लेकिन ये ट्रेड वॉर अब नहीं रुकने वाली और इससे इंडियन इकोनॉमी को फायदा हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका ने डिसाइड किया है कि चाइना से आने वाली कई प्रकार के स्टील, सोलर सेल, लिथियम बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और कई प्रकार के पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के जो इंपोर्ट हैं उनके ऊपर लगने वाली टैरिफ ड्यूटी को बढ़ा करके अब 25 से 30% तक कर दिया जाएगा। दैट मीन्स कि अब चाइना डायरेक्टली अमेरिका के अंदर चीजें एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा और चीजें एक्सपोर्ट भी करेगा तो उनके प्राइस इतने ज्यादा हो जाएंगे कि वहां के लोग वहां की लोकल कंपनी से इन चीजों को खरीदना प्रेफर करेंगे। और अभी तो ये शुरुआत है,
है 2026 तक अमेरिका अपनी इस ड्यूटी को 50% तक बढ़ाने वाला है। भारत को यहाँ पर लेसन लेना चाहिए। आज भारत और अमेरिका के बीच में काफी बड़ा ट्रेड किया जाता है। भारत सबसे ज्यादा जो चीजें एक्सपोर्ट करता है वो अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है। काफी डॉलर की हमें कमाई होती है, लेकिन अभी भी जिस चीज की नीड अमेरिका को है हम वहां पर पीछे रह जाते हैं। ऑलरेडी भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है वो सरप्लस में है, यानी कि हम अमेरिका को जितनी ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करते हैं उसके बदले बहुत कम इंपोर्ट कराते हैं, लेकिन इसमें गुड्स से ज्यादा सर्विसेज शामिल हैं। बट अब समय आ चुका है कि गुड्स को शामिल किया जाए, चाहे सोलर सेल्स हो, लिथियम बैटरीज हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, इन सभी चीजों का प्रोडक्शन देश में शुरू हो और इसे हम डायरेक्टली अमेरिका में एक्सपोर्ट कर पाएं। और ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसी तरीके की सेम अपॉर्चुनिटी हमें टेक्सटाइल में देखने को मिल सकती है, जहां बांग्लादेश ऑलरेडी काफी बड़े लॉस उठाना शुरू कर चुका है। बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, जिसके बाद मल्टीपल फैक्ट्रीज भारत के अंदर सेटअप होंगी। कंपनीज को थोड़ी सी छूट दी जानी चाहिए ताकि वो समय से पहले अपने प्लांट सेटअप कर पाएं और जल्द से जल्द प्रोडक्शन शुरू हो। बाकी आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो यह सामने निकल के रही है GRSE, जिसे हम गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड के नाम से जानते हैं। इन्हें रिसेंटली करीब 8 मल्टी रोल जहाजों को मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो कि भारतीय नौसेना के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इन जहाजों का इस्तेमाल करते हुए कई प्रकार के ऑपरेशंस किए जा सकते हैं और पहले इस तरीके की चीजें भी हमें अलग अलग देशों से इंपोर्ट करानी पड़ती थी। बट अच्छी बात यह है कि मेक इन इंडिया मिशन के तहत इन चीज़ों का प्रोडक्शन भारत में शुरू हो चुका है, जहां पर इस तरीके के जहाज़ों का इस्तेमाल ज़्यादातर डिजास्टर मैनेजमेंट, किसी भी प्रकार की समुद्री सुरक्षा हो या फिर किसी भी तरह की मानव या फिर किसी भी तरीके की ह्यूमन हेल्प हो, खासकर कोस्टल एरियाज में होने वाली इन सभी चीज़ों में ऐसे जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कंपनी की तैयारी है कि जल्द ही इनको इस लेवल पर तैयार किया जाए ताकि हम दुनिया के अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट कर पाएं। आपको बता दें, अफ्रीका और एशिया में कई ऐसे देश हैं जिनके पास इस तरीके के भी शिप मौजूद नहीं हैं। इन देशों के पास आज भी गिनी चुनी संख्या में कुछ ही ऐसे शिप मौजूद हैं जिन्हें वो अलग अलग देशों से इंपोर्ट कराते हैं और इन्हें करीब 4 गुनी कीमत देनी पड़ती है ऐसे शिप इंपोर्ट कराने के लिए। लेकिन भारत न सिर्फ क्वालिटी में खेलता है बल्कि भारत प्राइस में भी खेलता है। इसीलिए आपको याद होगा जब भारत ने एडवांस हथियारों को तैयार करना शुरू किया तब नाटो के 32 देशों ने भारत की तारीफ की। डेफिनेटली भारत को इस मामले में पीछे छोड़ पाना बहुत मुश्किल है। लास्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो एक अमेरिकी एक्सपर्ट का कहना है कि अगर इजराइल ईरान हमास के चीफ को मार सकता है तो क्यों भारत पाकिस्तान में आतंकियों को नहीं मार सकता। अब इसे आप एक तरीके से चैलेंज कर सकते हैं और एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में ले जाने की बात कह सकते हैं। लेकिन कई महीने में देखा जाए तो ये बात भी सही है, जहां पर इजराइल एक छोटा सा देश है लेकिन उसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिला करके रख दिया है। और इसी बीच खबर सामने निकल के आई है जहां पर अमेरिका के थिंक टैंक एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के एक सीनियर रिसर्चर जिनका नाम है माइकल रूबिन, इन्होंने पाकिस्तानी आतंकियों को लेकर के भारत का खुल करके सपोर्ट किया है। लास्ट 2 महीने पहले खबर सामने निकल के आती है कि 900 से भी ज्यादा खतरनाक आतंकी भारत के अंदर घुसे हैं। तो उनका ये कहना है कि जहां पर इन आतंकियों की ट्रेनिंग दी जा रही है, क्यों नहीं भारत इजराइल की तरह उन पर अटैक करते हुए पूरी की पूरी यूनिवर्सिटीज आखिर साफ क्यों नहीं कर देता। समय आ चुका है कि भारत को भी अपना बदला ले लेना चाहिए ताकि भविष्य में पाकिस्तान ऐसी कोई भी हरकत करने से पहले करीब 100 बार सोचे। बाकी अमेरिकी एक्सपर्ट्स की इस बात पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।